ऊपर अमीर नीचे गरीब सहेली की पहली रसोई। दोस्ती का एक नया मोड़। वर्षा और सीमा बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थीं। दोनों के बीच का रिश्ता किसी भी रिश्ते से ज्यादा खास था। एक ही मोहल्ले में पली भी दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। हालांकि उनके जीवन की राहें अलग थीं। वर्षा का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था, जबकि सीमा के घर की स्थिति बहुत बेहतर थी। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे और उनका घर किसी महल से कम नहीं था। सीमा का घर बड़े बड़े कमरों और आलीशान फर्नीचर से सुसज्जित था। वहीं वर्षा के घर में कुछ मामूली से सामान थे, लेकिन उनका घर हमेशा प्यार और खुशी से भरा रहता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सीमा और वर्षा की दोस्ती के बारे में मोहल्ले के लोग हमेशा कहते थे, आश्चर्य है कि अमीर लड़की और गरीब लड़की की दोस्ती इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। लेकिन यह दोनों जानती थीं कि उनका रिश्ता सिर्फ पैसे या संपत्ति से नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती और समझ से बना था। एक दिन सीमा ने वर्षा को एक चाय के साथ बुलाया और एक नया प्रस्ताव रखा। वर्षा, मैं एक नई रेसिपी सीख रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुमसे कुछ खास सीखना चाहती हूँ। वर्षा थोड़ी चौंकी। तुमसे क्या सीखने की बात हो सकती है? तुम तो हमेशा शानदार खाना बनाती हो। सीमा मुस्कराई और बोली, नहीं, ये अलग है। मैं कुछ ऐसा बनाने जा रही हूँ जो मैंने तुम्हारे घर में देखा था। सीमा के शब्दों ने वर्षा का दिल छू लिया। यह पहली बार था जब सीमा ने उसके घर के खाने की तारीफ की थी। वर्षा ने सोचा, सीमा अगर मेरी मदद करने के लिए उत्सुक है तो क्यों न उसे मेरी रसोई का स्वाद चखने का मौका दिया जाए। रसोई में पहली बार। अगले दिन सीमा और वर्षा दोनों रसोई में थीं। सीमा ने अपनी हाथों में छुरी और चाकू लिया और कुछ मसालों की बोतलें निकाली। वर्षा ने देखा कि सीमा ने इतनी सारी चीजें एक जगह इकट्ठी की थीं और वह थोड़ी हैरान हो गई। तुम क्या बनाने वाली हो? उसने पूछा। तुम जानती हो, मुझे हमेशा लगता था कि तुम लोग ये जो सरल खाना बनाती हो वह सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, लेकिन आज मैं सीखूंगी कि इसे सच्चे दिल से कैसे पकाया जाता है। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वर्षा ने सीमा की बातों को सुना और चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने सीमा से कहा, तुम नहीं जानती, मेरे लिए खाना सिर्फ पेट भरने का मामला नहीं है। यह हमारी संस्कृति और प्यार का हिस्सा है। मेरे घर में माँ हमेशा कहती थी कि रसोई में प्यार होना चाहिए। जब हम हाथों से खाना बनाते हैं तो उसमें दिल भी जुड़ता है। सीमा थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने वर्षा की बातों को गंभीरता से लिया। धीरे धीरे सीमा ने हर कदम पर वर्षा से मदद ली। सीमा ने चावल पकाने का तरीका सीखा, दाल में तड़का लगाने का तरीका सीखा और सबसे खास बात, वह मसालों की सही मात्रा को समझने लगी। हर एक छोटा सा कदम सीमा को नए अनुभवों से रूबरू कराता गया। सीमा ने महसूस किया कि हालांकि उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें थीं, परंतु जो सादगी और सच्चाई थी वह उसे वर्षा के घर की रसोई में ही मिली। खुशियां और आश्चर्य। खाना तैयार होते ही दोनों दोस्तों ने इसे चखने की कोशिश की। सीमा ने बहुत उत्सुकता से पहला कौर लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वर्षा, तुम सच में बहुत अच्छी शेफ हो। ये दाल, यह चावल, यह सादा सा खाना, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी खास हो सकती है। वर्षा थोड़ी मुस्कुराई। देखो सीमा, तुम्हारे पास दुनिया की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो चीजें हम दूसरों से सच्चे दिल से साझा करते हैं वही सबसे ज्यादा खास होती हैं। सीमा ने वर्षा की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसे में नहीं बल्कि प्यार और रिश्तों में होती है।
सीमा ने धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो वर्षा। मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन इस सरल खाने में जो खुशी मिली है वह कभी नहीं मिली। दोनों ने खाना खाया और साथ में अपनी दोस्ती के नए आयामों को महसूस किया। सीमा ने पहली बार समझा कि रसोई केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक कला है जहां दिल और दिमाग दोनों मिलते हैं। बदलते हुए रिश्ते। समय बीतता गया और सीमा ने वर्षा से और भी बहुत कुछ सीखा। रसोई में उनके साथ बिताए गए वो पल अब सीमा के लिए यादगार बन गए थे। वह जान चुकी थी कि अमीर होने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इंसान अपने दिल से क्या करता है। सीमा के घर के रसोई में अब केवल खाना नहीं बनता था, बल्कि वहां एक नई सोच और समझ भी पैदा हो गई थी। उसकी मां ने भी देखा कि सीमा अब बहुत बदल चुकी थी। वह अब न केवल रेसिपी में पारंगत हो चुकी थी, बल्कि उसकी सोच भी पूरी तरह से बदल गई थी। एक दिन सीमा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब और ज्यादा चीजें सीखना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे दिल में यह सीखने का रास्ता वर्षा ने खोला है। सीमा की माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बिल्कुल बेटा, कभी भी अपनी जड़ों से न भागो और अपने दोस्तों से जो प्यार मिला है उसे कभी न भूलो। एक नई शुरुआत। वर्षा और सीमा की दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। सीमा ने एक नई शुरुआत की थी और वह अब पहले से ज्यादा समझदार और संवेदनशील हो गई थी। दोनों ने एक साथ मिलकर रसोई में न केवल खाना पकाना, बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया की सोच भी साझा की। वे जान चुकी थीं कि भले ही वे अलग अलग दुनिया से आती हों, लेकिन एक दूसरे का समर्थन और सच्ची दोस्ती उन्हें हर मुश्किल में एक साथ खड़ा रखेगी। और इस तरह ऊपर अमीर नीचे गरीब की कहानी दो सच्ची दोस्तों के रिश्ते की मिसाल बन गई। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।